मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाया है माताओं, आप सभी को पता होगा। मेरे श्याम की ऐसी कृपा हुई, भगवान का ऐसा हाथ मेरे सर पर रखा और आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इस ब्यास गद्दी पर मैं आसीन हूँ, वो सभी आप लोगों की कृपा से। जो भी शब्द में इस ब्यास गद्दी पर बोल रही हूँ वो सभी आप लोगों की कृपा से। और ये भगवान की कथा 9 दिन हमारे गांव मेहड़िया में चली, वो भी सभी आप सभी लोगों की कृपा से। तो एक बार सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। और अब मैं चाहती हूँ आप सभी मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, तो आपकी बेटी ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चलती रहेगी और धर्म के रास्ते पर चल करके भगवान की कथाएं, भगवान का गुणगान खुद भी करती रहेगी और ऐसे ही सबको श्रवण कराती रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। और देखिए, वैसे यहाँ पर मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भैया, माता पिता सभी यहाँ पर आसीन हूँ। आप सभी के समक्ष एक अज्ञान बेटी हूँ मैं, एक नादान बेटी हूँ। कहते हैं कि बच्चा बाहर चाहे कितना भी बड़ा दरोगा हो, बाहर कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन घर में एक नादान ही बच्चा रहता है। इंसान बाहर चाहे कितना भी कुछ करके आ जाए, लेकिन घर में आए तो एक साधारण ही बन करके आता है। तो ऐसे ही मैं आपकी एक अज्ञान बेटी हूँ, साधारण बेटी हूँ। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आप सभी के बीच में कुछ सुनाऊं, क्योंकि ऐसी ऐसी महान मूर्तियां हमारे कथा पंडाल में आ रही, जैसे हमारे रविंद्र भैया जी हैं, इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की कथा श्रवण कराई। तो हमारी तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म होता है माताओं, मेरे नौजवान भाइयों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म बताया है माता और पिता की सेवा। जब तक घर में माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप की सेवा करने के लायक हो इंसान, तो पूजा करो माँ बाप की, अन्यथा तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं। एक बात और बता दो, भगवान भी एक बार कहता है कि हे प्राणी, जब तक तेरे घर के देवता सुखी नहीं रहेंगे तब तक मैं तुझसे सुखी नहीं हूं। और घर के देवता कौन से होते हैं बताया है हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। और क्या लला आशीष, के माँ बाप से बढ़ कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने हमें जन्म दिया और दिल
एक माल्य अर्पण करके 101 मुद्रिकाओं से राम प्रकाश जी जो हमारे अंकल जी है गांव गुरैना से प्रस्थान किया है, ये अपनी बेटी को आशीर्वाद के रूप में सम्मानित करते हैं। मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी और 101 मुद्राओं से मेरे चाचा राकेश यादव जी जो गांव बेधौनी से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को 101 मुद्राओं से आशीर्वाद के रूप में सम्मान किया है। मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। कहा जाता है कि पहले तो मेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया और गीले में मैया सोई, सूखे में मुझे सुलाया। क्योंकि याद रखना माताओं, मेरे नौजवान भाइयों, जितना कष्ट माँ उठा लेगी शायद है उतना कष्ट दुनिया में कोई उठा नहीं पाएगा। जे कहते हैं ना कि माह में सर्दी पड़ती है, कितनी तेज सर्दी पड़ती है। उस सर्दी में बच्चा छोटा होता है, मैया बिस्तर पर सुला लेती है, लला आशीष मैया सुला लेती है और रात्रि में बच्चा टॉयलेट कर देता है तो मैया उस बालक को उठा करके सूखे स्थान पर लेटा देती है और मैया स्वयं गीले में सो जाती है। तो शायद है इतना कोई नहीं कर सकता। और ये मेरे गले में फूलों का हार डाल करके और 501 मुद्राओं से सम्मान किया है हमारी भाभी जो ग्राम किन्नर मऊ से आई है, यानी जो हमारे हरिचंद भैया हैं उनकी सरेज है। और एक फूलों का हार 101 मुद्राओं से मेरी भाभी ने सम्मान किया है जो हरिचंद भैया के धर्मपत्नी है। भगवान से कामना करूंगी भैया और भाभी की जोड़ी ऐसे ही सदा अमर रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। और
जो रिजोर से आए हुए हैं। हमारे भैया की बहुत बहुत कृपाएं है हमारे ऊपर और भगवान से भैया से कामनाएं करूंगी ऐसे ही अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बरसाए रहे, हमारी नैया ऐसे ही पार होती रहे। से हमारे देवेंद्र यादव भैया जो जिला संभल गांव बायगुड़ से आए हुए हैं, जो हम ये महान मूर्ति आपके समक्ष दिखा रहे हैं जो हमारे देवेंद्र भैया हैं। ये मेरी कथा ये हमारे देवेंद्र भैया मेरी कथा हर वर्ष अपने गांव में कराते हैं। 6 बार मैं जा चुकी हूँ और अभी भैया हार नहीं मानते, बोलते जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बहन को बुलाता ही रहूंगा। और ये 50 रुपए राम निवास राजू भैया जो हमारे भैया गांव गोरहा से आए हैं। तो हमारे गांव गोरहा से भी मुझे बहुत बड़ा प्यार मिलता है। जब मैं शुरुआत थी कथा की तब पहले कथा कर चुकी थी। तो ये मेरे भैया गुड्डू यादव जो मेरे मामा के बेटा हैं, अपनी बहन को नोटों का हार डाल करके 1 से 1 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामनाएं करूंगी मनोकामना पूर्ण रहे। बड़े भैया भाभी 100 रुपए से हमारा लल्ला कृष्णा और ये 50 रुपए विवेक यादव नल्ला उदिया जिरौली से आए हैं भैया। चलिए भजन सुनाइए। यादव जो गांव बैजना से आई है, अपनी बड़ी बहन को सम्मान दे रही है। भगवान से कामना है बहन का हर मनोकामना पूरी होती रहे, ऐसे धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, यही परमात्मा से कामना है। और ये डॉक्टर विवेक यादव भैया गांव नौरथा से हैं। 200 मुद्राओं से और ये फूलों के हार से मेरे भैया सम्मान कर रहे हैं। कामना है भैया की मनोकामना पूर्ण हो।